नमस्कार दोस्तों। आज हम सर्किल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो दो प्रकार से आता है इस कंसेप्ट पर बेस्ड, कि एक तो आपको दो सर्कल दे दिए जाएंगे और इनकी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ निकालने को दे दिया जाएगा। दूसरा कि दो सर्कल टच कर रहे होंगे, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होगी और इसके बीच एक और छोटा सा सर्कल डाल दिया जाएगा और आपसे इस सर्कल की रेडियस पूछी जाएगी। तो इन टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उनको कैसे डील करना है, कैसे सॉल्व करना है, आज हम इस पर डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। देखो, पहली बात, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और कॉमन टेंजेंट में क्या डिफरेंस होता है। जैसे मान के चलो ये सर्कल और ये सर्कल है, और अगर हम एक टेंजेंट बनाते हैं जो दोनों सर्कल को टच करती है, तो इसको सिर्फ और सिर्फ कॉमन टेंजेंट बोलते हैं, सिर्फ और सिर्फ कॉमन टेंजेंट। लेकिन अगर दो सर्कल टच कर रहे हो एक दूसरे को, तब हम एक टेंजेंट खींचे जो दोनों को टच करती हुई जाए, तो इसको हम बोलने लगते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। अब देखो, सर्कल भी दो प्रकार से टच कर सकते हैं। एक तो भाई सर्कल हो सकता है कि इंटरनली टच कर रहे हो, जैसे कि यहां पर। दूसरा हो सकता है कि सर्कल एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, जो कि यहां पर कर रहे हैं। तो दोनों प्रकार से कर सकते हैं। यहां पर एक और कंसेप्ट इस्तेमाल होता है कि अगर दो सर्कल मैं यहां पर ड्रॉ कर देता हूं अलग से। अगर दो सर्कल इंटरनली या एक्सटर्नली टच कर रहे हो, तो दोनों सर्कल के सेंटर्स और जो टचिंग पॉइंट होता है, ये तीनों को लीनियर होते हैं, मतलब एक ही लाइन पे लाई करते हैं। अब यहां पर जो हमें टेंजेंट की लेंथ निकालनी है, इसका नाम है ए बी। इनकी जो रेडियस है वो है R1 R2। सेंटर जो है वो है O1 और O2। इनकी जो हमें डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट निकालनी है, इसके लिए हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे और कुछ इन कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो सेंटर्स हैं इनको ज्वाइन कर देंगे। तो ये टचिंग पॉइंट से होकर ही जाएंगे, ये हमने इनको ज्वाइन कर दिया। अगर इनको हम ज्वाइन करते हैं, तो जो ये लेंथ होगी, जो कंबाइंड लेंथ होगी, वो R1 प्लस R2, क्योंकि यहां से R1 इतनी R2, तो ये जो कंबाइंड लेंथ होगी वो R1 प्लस R2 होगी। दूसरी चीज, यहां पर ये जो टेंजेंट है ये परपेंडिकुलर होंगी। अब अगर हम इस वाली रेडियस पर एक लेंथ ले लेते हैं जो कि R2 इक्वल, मान के चलो देखो R1 इज ग्रेटर देन R2 है। हमने यहां पर कोई पॉइंट ले लिया कि ये इतनी R1 बन गई, सॉरी ये इतनी R2 बन गई, ये R2 बन गई। तो अगर हम इसको यहां से ज्वाइन करें, इसको हम यहां से ज्वाइन करें, तो हमें एक ट्राइंगल मिल जाएगा। हमें मिल जाएगा एक ट्राइंगल। ये जो लेंथ है, ये लेंथ अब हो जाएगी R1 माइनस R2, क्योंकि ये पूरी R1 है, ये इतनी R2 है, तो बची हुई लेंथ R1 माइनस R2। यहां पर भी 90 डिग्री एंगल हो जाएगा, क्योंकि ये एक रेक्टेंगल बन जाएगा। तो ये R1 माइनस R2 हो गया। अब हम जानते हैं कि भाई यहां पर ये राइट एंगल, ये हाइपोटेनियस, ये अदर साइड। तो हम यहां पर पाइथागोरस थ्योरम लगा के इस लाइन की, यहां इस पॉइंट को नाम दे देते हैं सी, इस लाइन की लेंथ निकाल सकते हैं। और बेसिकली ये जो लाइन है जस्ट ए बी के इक्वल है, मतलब अगर हम इसकी लेंथ निकाल लेते हैं तो हमें डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ मिल जाएगी। तो हम इसको निकालते हैं पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हुए। देखिए, ये हाइपोटेनियस है, तो जो CO2 होगा, CO2, ये इक्वल होगा अंडर रूट हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस है हमारा R1 प्लस R2, इसका स्क्वायर माइनस ये दूसरी साइड R1 माइनस R2 का स्क्वायर, R1 माइनस R2 का स्क्वायर, ये हो गया। हम जानते हैं कि अगर a प्लस बी का स्क्वायर माइनस a माइनस बी का स्क्वायर हो, तो इसकी जो वैल्यू होती है वो 4ab के इक्वल होती है। अगर आप इसको एक्सपांड करेंगे तो 4ab आपको मिलेगा। तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी अंडर रूट के अंदर 4R1R2। अब जो ये 4 है, 4 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 2, तो ये 2 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट बचेगा R1R2। और जो ये CO2 है वही हमारा क्या है, AB है, मतलब यही हमारी
डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट हो जाएगी ए बी, यही हमारी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ है। तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 2√R1R2। तो इस प्रकार से हमारी ये वैल्यू हो जाएगी। अब एक कोई एग्जाम, देखो एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो इस प्रकार से आता है, मान के चलो आपको यहां पर दे दिया कि ये जो लेंथ है ये है आपकी 25 और ये है आपकी 16। तो आपसे पूछेगा कि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ बताइए, तो आपको जस्ट क्या करना है, आपको ये फॉर्मूला याद हो गया, आपको जस्ट वैल्यू रख देना है। और जैसे वैसे वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 अंडर रूट के अंदर, तो ये 25, R1 की वैल्यू 25 इंटू R2 की वैल्यू 16, तो ये जाएगा 2, 25 का स्क्वायर रूट 5, 16 का स्क्वायर रूट 4, तो 5 टू 10, 10 4 40, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी हमारी 40 सेंटीमीटर हो जाएगी, और ये हो जाएगी 40, अगर ये 25 और ये 16 है। तो अगर आप इतना कंसेप्ट सीख जाते हैं और सिर्फ ये फॉर्मूला आपको याद हो जाता है तो बस आप चुटकियों में इसका आंसर निकाल सकते हैं। अब हम आते हैं अपने सेकंड कंसेप्ट पर। इस कंसेप्ट में क्या होता है कि इसमें दो सर्कल दिए जाते हैं और बीच में एक छुटकू सा सर्कल डाल देते हैं और इसकी रेडियस पूछी जाती है। पहले हम इसका फॉर्मूला बनाते हैं कि जब भी ऐसा सर्कल मिलेगा तो उसको हम किस फॉर्मूले से डील करेंगे। हमें R1 R2 की टर्म में इसकी रेडियस को चाहिए है, तो मैं इसको यहां से इरेज कर देता हूं। देखिए अगर हम देखें तो ये इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं सी, इस पॉइंट का नाम दे देते सी। जो AC है वो इन दोनों सर्किल की डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, जो AC है वो इन दोनों सर्किल की डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है। और डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2√R1R2। मतलब ये जो AC है इसकी जो लेंथ हो जाएगी 2 अंडर रूट के अंदर R1, मतलब ये R1 ही रहेगा। R2 यहाँ का काम कौन कर रहा है, R कर रहा है, ये हो जाएगा, तो ये AC हो जाएगा। अब अगर हम BC की बात करें तो ये भाई BC जो है वो इस इन दोनों सर्किल की डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, तो फिर से हम यहाँ फॉर्मूले लगा सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2 अंडर रूट के अंदर ये R2, इसकी और इसकी रेडियस, तो ये हो जाएगी। अगर हम पूरे AB की बात करें, अगर हम पूरे AB की बात करें तो जो AB होगा, AB वो इन दोनों सर्किल की डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, तो इसकी जो वैल्यू है वो हो जाएगी 2 अंडर रूट R1R2, ये हो गया। अब हम जानते हैं, देखो अगर हम भाई AC और BC को ऐड कर दें तो AB मिलेगा, मतलब AC प्लस BC ये इज इक्वल टू हो जाएगा AB के। अगर AB की वैल्यू देखें तो 2 अंडर रूट R1, ये हो जाएगी 2 अंडर रूट R1R2 इज इक्वल टू, AC की बात करें तो AC है 2 अंडर रूट R1R प्लस ये BC की जो वैल्यू है वो है 2 अंडर रूट के अंदर R2। देखो 2 तो कॉमन है सब में, वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर हम दोनों इक्वेशन को अंडर रूट R R1 R2 से डिवाइड कर दें, अगर हम दोनों इक्वेशन को अंडर रूट के अंदर R1 R2, इसको भी R1 R2 R1 R2 इनसे कर दिया डिवाइड, तो यहां पर देखो R1 R2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां पर क्या बचेगा, यहां पर बचेगा 1/अंडर रूट R इज इक्वल, यहां पर R1 और R कैंसिल आउट हो जाएगा तो R2 बचेगा, तो हम R2 को तो बाद में लिख लेंगे, यहां बचेगा अंडर रूट प्लस यहां से R1, सॉरी यहां पर R और R2 कैंसिल हो जाएगा तो R1 बचेगा, तो उसको हम पहले लिख लेते हैं, तो यहां पर हो जाएगा 1/अंडर रूट के अंदर R1। ये हमारा कंसेप्ट है, और यहीं से हम भाई यहां पर R आ रहा है तो R1 और R2 की वैल्यू रख के R की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये जो फॉर्मूला है ये है हमारा छुटकू सर्कल की रेडियस का फॉर्मूला। अब ये इस यहाँ पर क्वेश्चन किस प्रकार से आता है, यहाँ पर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आएगा कि यहाँ पे दे दी मान के चलो 13 दे दी, और ये सॉरी ये दे दी मान के चलो आपको 169, और ये दे दी आपको 144, और आपसे पूछी गई छुटकू सर्कल की रेडियस बताइए, इस छोटे सर्कल की रेडियस बताइए, तो आपको जस्ट यहां पर वैल्यू पुट करनी है। मैं इसको यहां से साफ कर देता हूं।
आपको जस्ट यहाँ वैल्यू पुट करनी है और ये हो जाएगा, देखो 1/√r, इसकी तो हमें वैल्यू निकालनी है, इज इक्वल टू 1/√r1, √r1, तो r1 की वैल्यू कितनी है 169 प्लस 1/√r2 की वैल्यू 144, तो ये हो जाएगा 1 इसका √13 प्लस इसका √12, ये 1/√r। अगर यहां पर एलसीएम लेते तो 12 का यहां मल्टीप्लाई और 13 का यहां मल्टीप्लाई, 1/√r इज इक्वल टू, यहां पर 12 यहां पर 13, तो 30 प्लस 12 25 अपॉन, ये इनका आपस में मल्टीप्लाई होगा तो 12 इंटू 13 ये होता है 156। अब हमें इन दोनों को पलट देना है, तो जैसे हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो √r हो जाएगा, ये इज इक्वल टू 156 अपॉन 25। हमें r की वैल्यू निकालनी है, तो इसको पहले हम एक काम करते हैं, इसको डिवाइड और कर लेते हैं, तो डिवाइड कर, सॉरी ये कैंसिल आउट नहीं होगा, इसको स्क्वायर कर देंगे तो r इज इक्वल टू हो जाएगा 156 अपॉन 25 का स्क्वायर। इन दोनों के स्क्वायर आप निकाल कर इसको डिवाइड करेंगे, आपके छोटे सर्किल की रेडियस आ जाएगी। तो ये इसका मेन कंसेप्ट है, बस इतना कंसेप्ट है, और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कंपटीशन एग्जाम्स के लिए, उसमें इन क्वेश्चंस के आने की संभावना 90% होती ही है। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा, और कभी भी इस टाइप के जो सवाल होंगे वो आप बहुत आसानी से कर पाएंगे।